हंसी है तो मस्ती है, वरना बीमारों की बस्ती है। मन के अंतर में कहीं छिपे इस प्रश्न का उत्तर बाकी है। उनका काम बहुत अच्छा है सारे वर्ल्ड में। जो उन्होंने काम करके दिखाए हैं, नरेंद्र मोदी के लिए हम जो है नमन करते हैं। जो हमारे लिए काम करता हो हम उसी को वोट देंगे। मानते हैं, वर्ल्ड उनका लोहा भी मानता है। आज तक कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं देखी है जिन्होंने अपने देश के लिए ऐसे काम किए हों। हम बीजेपी को ही वोट देंगे। वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के गुरुग्राम के हम शाखा में मौजूद हैं और चुनावी उत्सव चल रहा है, तो चुनाव के बारे में बात ना की जाए तो ये नाइंसाफ़ी से होगी। तो आइए हम चलते हैं यहाँ पे जो क्लब के जो तमाम लोग हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो राजनीति से भले ही थोड़ा कम जानते हो लेकिन तजुर्बा ज़्यादा रखते हैं। तो इनसे हम ये जानेंगे कि आखिरकार देश के लिए कौन सा नेता अच्छा है और इस चुनाव में वो किन मुद्दों का आधार पर रखते हुए वोटिंग करेंगे। तो आइए चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। यही कह के हम मोदी जी को भी हमने को जो मन बना चुके हैं, बनाना हमने मोदी जी को ही है, पर अंदर से लोगों को ये है पर मोदी जी हर काम तो कर नहीं सकते, पर अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं भाई कोई ना कोई अच्छे काम करेंगे तो लोग आपके साथ रहेंगे। जैसे उन्होंने 9 साल गुजारे हैं, लोगों ने गुड़गांव में तो ये देखा है भाई हमारे अच्छे व्यूज़ नहीं बने, पर जहाँ तक मोदी जी का देखते हैं उनका काम बहुत अच्छा है सारे वर्ल्ड में। हमारा बहुत बड़ा नाम हुआ है। हम तकरीबन यही हर बंदा चाहता है, बुजुर्ग चाहते हैं भाई मोदी जी बने। इस भाग दौड़ की दुनिया में हमको एक पल का होश नहीं, वैसे तो जीवन सुख में है पर फिर भी क्यों संतोष नहीं। फिर कहा है क्या यूं ही जीवन बीतेगा, क्या यूं ही सांसें बंद होंगी, औरों की पीड़ा देख समझ कब अपनी आंखें नम होंगी। मन के अंतर में कहीं छिपे इस प्रश्न का उत्तर बाकी है। मेरी खुशियाँ मेरे अपने, मेरे बच्चे मेरे अपने, ये करते करते शाम हुई। नगरी अयोध्या सी रघुकुल का घराना हो, चरण हो राघव को जहाँ मेरा ठिकाना हो। वृद्धजनों का ध्यान रखते हैं, ऐसे जो है व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी को मैं नमन करता हूँ, जो सभी का ख्याल रखते हैं, विकास और उसके साथ साथ सभी का जो है कल्याण करना और जो है धार्मिक, आध्यात्मिक तथा दूसरी जो है सेवाएं देना, ये भी उनका काम है। अभी राम मंदिर जो है 22 जनवरी को बना, ये नरेंद्र मोदी जी का काम था। जो 370 धारे पाकिस्तान से जो है ये जो जम्मू कश्मीर में हटाई, ये सबसे बड़ा उनका काम था। जो उन्होंने काम करके दिखाए हैं, नरेंद्र मोदी के लिए हम जो है नमन करते हैं और हम कहेंगे वो बार बार आएँ, हमेशा आएँ। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। लोकसभा के इलेक्शन बिल्कुल करीब हैं और लोकसभा इलेक्शन का मतलब हम मोदी जी को चुन रहे हैं, ठीक है ना। ओवरऑल यही हमारा दायरा है। मोदी जी को चुनने के लिए हमें कैंडिडेट भी ऐसे चुनने पड़ेंगे जो काम करने वाले हों, क्योंकि खुद मेहनत जो इंसान करता है उसको मेहनती इंसान चाहिए होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रत्याशी है राव इंद्रजीत जी, उनको हम 2 मर्तबा से देख रहे हैं, काम उन्होंने बेहद कराए हैं और मैं समझती हूँ कि गुड़गांव की जनता और ख़ास तौर पे जो हमारा लोकसभा का क्षेत्र जो आता है वो उनसे काफ़ी खुश भी है और उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े काम भी कराए हैं, जैसे कि एम्स का लाना, जैसे कई सारे क्या कहते हैं हॉस्पिटल्स का बनवाना। एक हमारा सरकारी अस्पताल ज़रूर पेंडिंग है लेकिन कोशिश में वो है, और बहुत सारे एजुकेशन
के इंस्टीट्यूट लाना, तो यही काम होता है बेसिकली, जनता को खुश रखना। और जनता उन्हीं से खुश होती है जो काम करते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कौन यादव है, कौन पंजाबी है, कौन क्या है। उनको यह है कि वो व्यक्ति जो हमारे लिए काम करता हो, हम उसी को वोट देंगे। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ हमारा कैंडिडेट बहुत अच्छा है, तभी मोदी जी ने उनको टिकट भी दिया है। तो वो चुन के आएंगे और अच्छे मार्जिन से चुन के आएंगे, और हम सब भी उसमें मेहनत करेंगे कि हम अच्छे मार्जिन से उनको वहाँ पहुँचाएं और मोदी जी खुश हो जाए, उनको गुड़गांव की सीट मिल जाए। ये ठीक है कि आज हम जब से मोदी जी आए हैं तब से देश एक विकास की ओर जा रहा है, लेकिन देश ने बहुत तरक्की भी करी है। बहुत हाईवे बन रहे हैं, बहुत कुछ सुधार हुआ है, और इंटरनेशनल लेवल पे हमारा जो है बहुत बड़ा नाम हुआ है, मोदी जी का नाम है, और सभी मानते हैं, वर्ल्ड उनका लोहा भी मानता है। सभी अपना जो है मत का प्रयोग करते हुए सही आदमी का चुनाव करें। चुनाव का मतलब ही है सही आदमी का चुनाव। जो गवर्नमेंट मैंने बीजेपी की देखी है, आज तक कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं देखी है जिन्होंने अपने देश के लिए ऐसे काम किए हों। सब अपने परिवार को खुश रखना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं अपनी फैमिली के बारे में। उन्होंने अपने सारे देश को अपनी फैमिली माना है, और सबके लिए जो काम कर सकते थे सारी ज़रूरतें पूरी की हैं और सब काम किए हैं। इसलिए मैं शुरू से ही उनकी आभारी हूँ कि जो उन्होंने सबके लिए काम कर रहे हैं, और मैं हमेशा उन्हीं को वोट दूंगी। हम बीजेपी को ही वोट देंगे, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है मोदी जी ने, वो आज तक कांग्रेस नहीं कर पाई। 70 साल से वो लगातार राज्य कर रही है, लेकिन 0% उनका रिजल्ट आया। इस हिसाब से जिस तरह से मोदी जी का रिजल्ट आया है, हम जो भी है, जैसे अश्विनी जी करते थे निस्वार्थ भाव से काम, उससे भी बढ़ के मोदी जी कर रहे हैं। तो हम तो वोट मोदी जी को ही देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हंसी है तो मस्ती है, वरना बीमारों की बस्ती है। कौन कहता कि हम बुजुर्ग हैं? हाँ जी, यस, वरिष्ठ नागरिक कहना चाहिए। बुजुर्ग ऐसा लगता है जैसे कि हम लाचार हैं, डिपेंडेंट हैं। मेरे गरूर का नशा अगर कोई उतार सके, मेरे गरूर का नशा अगर उतार सके, है कोई जीतने वाला जो मुझसे हार सके? ज़रा गौर फरमाइएगा, है कोई जीतने वाला जो मुझसे हार सके? मुझे एक ऐसे बदन की अशद ज़रूरत है, मुझे एक ऐसे बदन की अशद ज़रूरत है जो मेरी रूह से उसका बदन निकाल सके। वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के हमने तमाम वरिष्ठ नागरिकों से हमने बातचीत की इस मुद्दे पर कि इस बार चुनाव में आखिरकार वो किसको चुनेंगे। तो उन्होंने बताया कि जो ऐसा कोई नेता जो हमारे देश के विकास में भागीदारी दे, देश को आगे ले जाए और राष्ट्र हित में जो काम करे, उनको ही इस बार चुनाव में वोट करेंगे। कैमरा पर्सन वैभव के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, हरियाणा।